नाउ डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो कर रहे हैं इसके बारे में कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बता दिया था। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां पर ट्रंप ने अपनी खुद की एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें ये खुद को दिखा रहे हैं जीसस क्राइस्ट की तरह और नीचे यहाँ पर किसी को हील कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि ट्रंप किसी डॉक्टर की तरह यहाँ पर खड़े हैं या फिर किसी और टाइप की इमेज है। ये क्लियरली खुद को एक जीसस लाइक फिगर की तरह दिखा रहे हैं। इस पर इनको इतना बैकलैश फेस करना पड़ा। इनके खुद के सपोर्टर्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम भगवान थोड़ी ना हो, खुद को ठीक है प्रेसिडेंट बन गए हो, काफी पावरफुल हो, बट डोंट शो योरसेल्फ एज जीसस। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी ने इस पे आर्टिकल पोस्ट किया है, ट्रंप डिलीट्स पोस्ट डिपिक्टिंग हिम एज जीसस लाइक फिगर आफ्टर बैकलैश। इस पर बीबीसी, इंडियन मीडिया, CNN, दुनिया भर में आप देखोगे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वाई ट्रंप द क्राइस्ट ओपन ए वॉर फ्रंट अगेंस्ट पोप लियो। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। ट्रंप ने ना सिर्फ खुद को एक जीसस लाइक फिगर दिखाया है सोशल मीडिया पर, उसके बाद क्रिश्चियनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस फिगर है आज के समय पोप लियो, इनको भी अटैक करना शुरू कर दिया ये बोलकर कि ये क्राइम को लेकर बहुत जरा कमजोर है, विदेश नीति इनकी बहुत जरा खराब है। ऐसी स्टेटमेंट दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अगेन ये सारी जो आज के समय चीजें ट्रंप कर रहे हैं क्लियरली दिख रहा है ये एक ऐसे लीडर की निशानी है जो बिल्कुल इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है कि चीजें उनके हिसाब से नहीं जा रही। ट्रंप ने यह सोचा कि ईरान के साथ साथ ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड कर देंगे। आज देखा गया कि चाइना की शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से निकली हैं। ईरान ने इसको लेकर मॉक भी किया ट्रंप को कि तुम्हारा ब्लॉकेड कहां गया, तुम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहे। तो क्लियरली ट्रंप ये अच्छे समझते हैं कि ईरान के इशू को लेकर ये फंस गए हैं। वेनेजुएला का केस अलग था, मगर ईरान में यूएसए की जो एक क्रेडिबिलिटी थी, जो इनकी एक इमेज थी, इसको बुरा झटका लगा है। तो इसलिए ट्रंप ने परहैप्स अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए सोचा कि ऐसी जो एक एआई जनरेटेड इमेज है ये पोस्ट कर देता हूं खुद के बारे में, मेरा वोटर बेस और खुश हो जाएगा। मगर हुआ क्या, एक बैकलैश इनको फेस करनी पड़ी और फिर कुछ ही घंटों में ट्रंप को ये फोटो डिलीट करनी पड़ी। और सिंस डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो के बारे में भी अपशब्द बोले, तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने भी पहली बार ट्रंप की आलोचना करी है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा इटली की राजधानी है रोम। रोम के अंदर वेटिकन सिटी नाम का देश है जहां पर पोप बैठते हैं। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर का यहां पर बिल्कुल पोप को डिफेंड करना बनता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अपने वोटर बेस को गुस्सा दिलाया है, जॉर्जिया मेलोनी जो यूजुअली आप देखोगे ट्रंप के समर्थन में बात करती थी, अब वो भी ट्रंप के विरोध में आ चुकी हैं। और जब ट्रंप से पूछा गया कि आपने ये जो फोटो है क्यों पोस्ट करी कि खुद को आप जीसस की तरह दिखा रहे हैं, तो ट्रंप का जवाब बहुत ही अजीब सा था। President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. सो ट्रंप ने अपनी यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं खुद को एक जीसस लाइक फिगर की तरह नहीं दिखा रहा, मैं तो एक्चुअली खुद को दिखा रहा हूँ एक डॉक्टर की तरह। क्योंकि हम रेड क्रॉस की बात कर रहे थे, रेड क्रॉस की बात कहीं नहीं हो रही थी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को ठीक करता हूँ, आई मेक पीपल बेटर। आई मीन इस पूरी फोटो में इनके हाथ से ये जो चीजें निकल रही हैं और जिस तरीके से ये हाथ रख रहे हैं, कोई भी कहेगा कि ये खुद को एक जीसस लाइक फिगर की तरह दिखा रहे हैं। पीछे जो इन्होंने कपड़े भी पहन रखे हैं, ट्रंप ऐसे कपड़े नहीं पहनते। यूजुअली आप देखोगे ऐसे कपड़ों में आपको दिखेंगे जीसस क्राइस्ट इन वेरियस इमेजेस या फिर इन वेरियस स्टैचूज। और ये इशू और जरा अजीब तब हो जाता है जब इनके वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट एक बिल्कुल अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि यहाँ पे तो मैं खुद को दिखा रहा था डॉक्टर की तरह। जेडी वैंस कहते हैं कि जी ट्रंप तो बस मजाक कर रहे थे, लोगों ने मजाक को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों में से कौन सा वर्जन ठीक है? क्या ये खुद को एक डॉक्टर के रूप में दिखा रहे थे? क्या यहाँ पर मजाक हो रहा था? क्योंकि इफ यू आर शोइंग योर सेल्फ एज ए डॉक्टर, ये कोई मजाक की बात तो नहीं है। बट खैर यहाँ पर जो जेडी वैंस की स्टेटमेंट है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। What you make of all of this, and whether it's what you think of this back and forth with the church? Well, first of all, Brett, I think the president was posting a joke, and of course he took it down because he recognized that a lot of people weren't understanding his humor in that case. I think the president of the United States likes to mix it up on social media, and I actually think that's one of the good things about this president is that he's not filtered. He doesn't send everything through a communications professional. He actually reaches out directly to the people.
ना यहाँ पर जेडी वैंस ने ये बोला कि लोग जो है यूएसए में वो डोनाल्ड ट्रंप का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है समझ नहीं पाए और इसलिए ट्रंप ने अपनी पोस्ट को खुद ही डिलीट कर दिया। काफी एक अजीब सा इंसिडेंट था। क्लियरली ट्रंप बैकलैश महसूस कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, 40% के आसपास है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ये 40% से भी नीचे गिरे और जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वहां पर ट्रंप को हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली बड़ी हार मिलने वाली है। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि पोप लियो जो क्रिश्चियनिटी में आज के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, इनसे भी ट्रंप लड़ पड़े। रीजन सिंपली ये था क्योंकि पोप लियो ने रिसेंटली कहा था कि ईरान के अगेंस्ट जो वॉर चल रही है ये गलत है, इसमें कई इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी और अजीब बात देखिए, जब ट्रंप पोप लियो की इंसल्ट कर रहे थे तब पोप लियो के डिफेंस में आता है ईरान। ईरान के जो प्रेसिडेंट है आज के समय, इन्होंने ये कहा कि जो इंसल्ट की जा रही है आज के समय पोप लियो की ट्रंप द्वारा ये बहुत ज्यादा निंदनीय है और ईरान पोप लियो की इज्जत करता है। और ट्रंप ने पोप लियो के बारे में क्या कहा था? ट्रंप ने पोप को बोला कि ये वीक हैं क्राइम को लेकर और इनकी विदेश नीति बहुत ज्यादा टेरेबल है। अब यहाँ पे आप कहोगे पोप की विदेश नीति, जी हाँ, पोप बाय डिफॉल्ट हेड है वेटिकन स्टेट के, जो अपने आप में एक कंट्री है। फिर आगे ट्रंप ने पोप के बारे में ये भी बोल दिया कि पोप लियो को सिर्फ इलेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि पोप अमेरिकन है। दुनिया को लगा कि एक अमेरिकन को बना देते हैं पोप, ये सबसे बढ़िया तरीका है डोनाल्ड ट्रंप से डील करने का। इससे हमको पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मेंटालिटी क्या है। इनको जेन्युइनली लगता है कि पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, इनको प्लीज करने के लिए सारे निर्णय उठाए जाते हैं। अगर पोप को भी कहीं पर अपॉइंट किया जाता है, अगर कोई आदमी पोप भी बनता है ना, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इन्फ्लुएंस के हिसाब से बनता है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का जो प्रयास है उसके हिसाब से बनता है। और क्लियरली इससे हमको ये दिखता है कि ट्रंप की मानसिकता क्या है आज के समय। क्यों इनको पाकिस्तान की चापलूसी इतनी अच्छी लगती है, क्यों इनको वो लीडर्स अच्छे लगते हैं जो बस इनकी तारीफ करते रहते हैं। ट्रंप जेन्युइनली मानते हैं कि ये कोई गॉड लाइक फिगर है और जो ये वॉर लड़ रहे हैं अगेंस्ट ईरान, ये कोई डिवाइन वॉर है। ये एक बहुत बड़ा इशू था कि ट्रंप ने कई बार जो ईरान के अगेंस्ट वॉर है इसको एक रिलीजियस एंगल देने का प्रयास किया, जबकि पोप ने यहाँ पर कहा, पोप लियो जो आज के समय, इन्होंने ये कहा कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को गॉड ब्लेस नहीं करते। यहाँ पे आप देख पाओगे पोप इंसिस्टेड गॉड डज नॉट ब्लेस एनी कॉन्फ्लिक्ट, और ये बात ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और ये हिस्टोरिक इवेंट है अपने आप में, जब एक यूएस प्रेसिडेंट एक पोप को टारगेट कर रहे हैं वाइल अटैकिंग ईरान, और ईरान की सरकार पोप के डिफेंस में आ रही है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझसे रिसेंटली ये पूछा था कि आप काफी बार मिड टर्म इलेक्शंस की बात करते हैं, आखिर मिड टर्म इलेक्शंस होंगे कब, ताकि हम देख पाएं कि ट्रंप उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस देखिए यूएसए में होने हैं नवंबर 2026 में, तो अभी टाइम है। अभी हम चौथे महीने में हैं इस साल के, अभी काफी टाइम अभी लगेगा, कई महीने लगेंगे। उस बीच ईरान वॉर मैं उम्मीद कर रहा हूं तब तक खत्म हो चुकी होगी। ट्रंप ये भी कोशिश करेंगे कि फ्यूल के प्राइसेस नॉर्मल हो जाए, तब तक मोस्ट प्रॉब्ली ट्रंप कोई और नया इशू रेज करने का प्रयास करेंगे। बट ये वॉर जितना मिड टर्म इलेक्शंस के करीब रहेगी उतना ट्रंप को भारी नुकसान होने वाला है। और मिड टर्म इलेक्शंस में क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप के जो 2 साल बीते हैं उसके बारे में यूएस पब्लिक क्या सोचती है। और जैसे ही ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस हार गए, आप देखोगे ट्रंप का जो अहंकार है, जो इनको पावर का घमंड है, ये भी काफी हद तक कम हो जाएगा। नवंबर 2026 के बाद आपको एक अलग टाइप के डोनाल्ड ट्रंप दिखेंगे। सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यूएसए का वो कौन सा शहर है जहां पर स्वामी विवेकानंद का एक लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील किया गया है। ये पहली बार है यूएसए में जब एक लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू स्वामी विवेकानंद का अनवील किया गया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सियाटल, शिकागो, न्यूयॉर्क या फिर सैन फ्रांसिस्को। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM
इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव एआई। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।